कि आज हम बात करेंगे 9 जून को मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो जाएंगे। 11 साल के पूरे होने के अवसर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यशाला का भाजपा की तरफ से कार्यशाला का आयोजन कराया गया। इसमें डिप्टी सीएम कई तमाम बड़े नेता भी शामिल रहे। हम जानेंगे इन 11 सालों में देश ने क्या पाया, क्या बदला और क्या नया बदला। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रहा। हम ये भी जानेंगे आत्मनिर्भर भारत बना कि नहीं, जनता की उम्मीदों पर 11 साल के मोदी सरकार उतर पाए हैं कि नहीं उतर पाए। इस समय लखनऊ की जनता के साथ में हम जानेंगे किस तरीके से 11 साल में जो योजनाएं थी, आवास योजना, आयुष्मान योजना, तमाम योजनाएं थी, क्या इन 11 सालों में मोदी सरकार को 9 जून को 11 साल पूरे हो जाएंगे। इन 11 सालों में क्या कुछ देश को मिला, क्या अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बनकर उभर पाया है कि नहीं दुनिया का। देखिए, अर्थ के बुनियाद पर भारत दुनिया के नक्शे में 110वें स्थान पर है। रह गया सवाल कि बकवास करना एक अलग बात है, आर्थिक दहलीज को विश्व के मानचित्र में दर्ज कराना, उसको प्रभावी बनाना, दुनिया में भारत की आर्थिक व्यवस्था का एक अलग छाप कायम करना, ये अलग बात है। हम भारतीय जनता पार्टी को ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्लान बहुत अच्छा बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छे प्लानर किसी दल में इस समय नहीं है, चूंकि अर्थ का विशेषज्ञ भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं। अगर रिक्शा चलाने वाले को अगर पायलट बना दिया जाए तो पायलट भी मरेगा और जहाज भी मरेगी। तो अब कहने का मेरा मतलब कि एक से एक पहले मंत्री जो बनाए जाते थे, उस क्षेत्र में उनकी व्यक्तिगत रीडिंग होती थी, उनका व्यक्तिगत अनुभव होता था, उनको व्यक्तिगत उस विभाग का तजुर्बा होता था। लेकिन अब तो जिसको चाहो, जो चाहो वो पकड़ा दो, और वो जब बुनियादी स्ट्रक्चर पर जब उसको व्याख्या करना होती है तो केवल गाली के सिवाय कुछ पढ़ नहीं पाता। तोता जी कहा था हर साल पर 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। इस पर आपकी क्या, नौकरियां मिली या नहीं मिली? सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास जब कुछ बचा ही नहीं तो वो 2 करोड़ नौकरी कहां से देगी भाई। 2 करोड़ नौकरी भारत सरकार ने कौन ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जिस स्ट्रक्चर में हमारे शिक्षित बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, भाई आपने कहा कि साहब मैं काला धन विदेश से लाऊंगा और 15-15 लाख एक खाते में भेज दूंगा। तो पता चला कि आपका वित्त मंत्री उस समय रामदेव जी थे। वो कह रहे थे कि साहब जो है ये बड़ी नोटों से घूसों में, भ्रष्टाचार में आसानी हो जाती है, लिहाजा भारत में छोटी नोट का व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लेकिन जब रामदेव सलाह दे रहे थे तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, छोटी नोट से काम नहीं चलने वाला है। हम 1000 की जगह पर 2000 का नोट। एक बार रामदेव जी ने नहीं बताया कि जो रामदेव ने जो भारत का अर्थशास्त्र का पॉलिसी बनाया था रुपया उन्मूलन एक्ट में, वो इनका सुझाव कहाँ चला गया, एक बार देश को नहीं बताया। अब रह गया सवाल कि किसी भी क्षेत्र का आप उठा लीजिए, विकास की बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप देश के अंदर अपने सरकार में कितने पीएसओ का आपने स्थापना की है, कै पीएसओ आपने बनाया है। अगर मान लीजिए कि अगर 12 साल में सरकार बता दे कि 12 गो अगर पीएसओ का स्थापना किया हो तो नहीं है। 11 साल में देश को क्या मिला और क्या खोया? देश ने सब कुछ खो दिया, एक एक कर सब मिट गए, रुस्तक शिक्षा खत्म हो गई,
बिजली की जो स्थिति है देख ही रही हैं, महंगाई की जो स्थिति है देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल की जो स्थिति है देख रहे हैं, शिक्षा की जो स्थिति है देख रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति है जो आपके सामने है। तो कहने का मेरा मतलब एक बात का जरूर बात है, सरकार के बातों पर हर भारतीय गर्वान्वित है कि भारत सुरक्षित हाथों में है। भारत सुरक्षित हाथों में। मैं इसलिए भारत सुरक्षित हाथों में है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो देश में जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, अटल जी तक, मोरारजी देसाई तक, वीपी सिंह तक जितने प्रधानमंत्री हुए सब असुरक्षित हाथों में ये देश था। सुरक्षित हाथों में देश है। भारत की जनता ने मोदी जी के हाथों में दे करके सुरक्षित हाथों का विश्व को प्रमाण पत्र बांट दिया कि भारत मोदी जी के ही हाथ में सुरक्षित है। इसलिए मैं जनता को भी बधाई देता हूं, अब विशेषकर अपने भाजपा सहयोगियों को बधाई देता हूं कि कम से कम ये छाती फैला करके 56 इंच का ये कहते हैं कि भारत जो है मोदी के हाथ में सुरक्षित है। लेकिन ये सवाल उठता है कि सुरक्षित तो है भारत, लेकिन पहलगांव मुद्दे पर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब मोदी जी जो विश्वगुरु हैं उनकी पॉलिसी नहीं चलती है। सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो गया जहां से शुरू हुआ था। 11 साल में क्या बदला, क्या खोया, सवाल वहीं आया। सर्जिकल स्ट्राइक में मोदी जी का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। अब साहब भारत का गुरु, विश्व गुरु हम ट्रंप को मान लें कि भारत की बागडोर ट्रंप के हाथ में है, कि हम अपने प्रधानमंत्री को मान लें कि मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। अब फैसला तो यह करना है कि क्या भारत का फैसला ट्रंप करेंगे। सवाल वहीं आकर फिर से खड़ा हो गया। इन 11 सालों में जो भी कुछ देश ने पाया खोया, हालांकि सबसे ज्यादा पाया ही देश में। देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था निकला भारत। आतंकवादी हमले में ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य ताकत सबसे सामने खड़ा रुक लिया। आत्मनिर्भर भारत कहा जाता है। मगर भाई साहब का सवाल है कि ट्रंप, वहीं आकर सवाल फिर से खड़ा हुआ, ट्रंप को माने या मोदी को माने। हाँ, इस देश की यही विडम्बना रही और कुछ नहीं। इस देश के नेताओं की यही विडम्बना रही कि दूसरा आदमी दूसरे देश का जो कहे वो सही है, और जबकि अन्य देशों में वहाँ का जो कहता है वहाँ की आम जनता, पूरी जनता उसके साथ होती, वहाँ के आम नेता उसके साथ होते। हमारे हिंदुस्तान की है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा, हमारे देश का गृह मंत्री कह रहा, हमारे देश का रक्षा मंत्री कह रहा, लेकिन उसके ऊपर अंगुली उठाएंगे कि तुम कैसे बता। तुम ट्रंप ने कहा ट्रंप सही है और हम घर के हैं, हम जो तुम बताएं वो गलत है, और जो बाहर वाला होता है ये भी कहा था अपने, मोदी जी ने अपने गुजरात दौरे पे ये भी कहा था, हमने सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि हमारे घर वालों को कोई चीज के सबूत ना पड़े। बिल्कुल इतना है। तो अब तो यही हमको लग रहा है कि अब अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो विपक्ष वाले नेताओं को आगे हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाना पड़ेगा स्ट्राइक करने के लिए। उनको बैठा करके वहीं पहले उनको छाड़ देना पड़ेगा, तब स्ट्राइक करना पड़ेगा, तब ये मानेंगे। ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे। आप बताएं, इन 11 सालों में मोदी सरकार ने क्या उपलब्धियां आम जनता के लिए पाई, और भारत के लिए सबसे ज्यादा उपलब्धियां इन मोदी सरकार की तरफ से क्या मिली? भारत को सारी उपलब्धियां आप देख लीजिए, जापान को पिछाड़ करके अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पे भारत आ गया, जो 7वें 8वें स्थान पे था। और भारत हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में। आप चाहे विदेशों में देखें चाहे देश में देखें, और देश में विदेश में अपने भारत देश का परचम लहरा रहा है। हर लोग मानने को तैयार हैं। पहले के नेता जाते थे पीछे खड़े रहते थे, आज हमारा अर्थव्यवस्था में और हम चाहे जिसमें हैं हम सबको टक्कर देते हैं। और कहा मोदी जी ने कि अभी सिंदूर वाले जो ये लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इसको अभी बंद स्थगित नहीं किया गया है, नहीं करेंगे। क्या हर साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली? क्या भारत जो है आत्मनिर्भर बन पाया? क्या स्किल इंडिया हुआ? या स्मार्ट भारत बन पाया कि नहीं बन पाया? उंजिला जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं
अपनी आँखों से भी देख रही हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। सबसे बड़ी बात है, 1 मिनट, जो देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, मेरी माँ दूसरे के घरों में खाना बनाती थी और मैं जो है किसी तरह से खा के जिया हूँ किसी के यहाँ से, और यहाँ तक कहे कि मैं मुस्लिम भाई के यहाँ भी खाना खा के जिया हूँ। तो आप बताइए कि भारत की जनता उनके गरीबी, बेबसी, लाचारी को समझा और इन्होंने आश्वासन दिया कि मुझे देश के प्रधानमंत्री बनाइए, मैं देश के विकास की बात करूँगा, लोगों को रोजगार दूंगा, लोगों को गरीबी, बेबसी, लाचारी से ऊपर उठाऊंगा। लोगों ने इन पे विश्वास किया, इनको जो है प्रधानमंत्री तक बना, इतना वोट दिया, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जिन वीर सपूतों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, रोशन सिंह, तमाम लोगों ने अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम किया, उन्हीं का माननीय प्रधानमंत्री जी जाके कहते हाउडी ट्रंप, हाउडी ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार अंग्रेजों का यानी देखे प्रशंसा कर रहे हैं, हाउडी ट्रंप, हाउडी ट्रंप। अब उसको गले लगा रहे हैं। आप बताइए, जिन अंग्रेजों को हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी देके उनको भगाने का काम किया और उनके ये जो है बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, हमने उस पर भी विश्वास किया, आपके लिए पता नहीं कितने 1000 करोड़ का हमने हवाई जहाज भी दे दिया कि विदेश में जाते हैं आपका मान सम्मान हो। आपको हम लोगों ने इतनी सुरक्षा दे दिया, अपने यानी गरीब जनता के टैक्स के पैसे से वो आपके एसपीजी लगाई गई, तमाम तरह की सुरक्षा, विश्व लेवल की सुरक्षा दी गई। उसके बाद भी जब जो है पहलगाम में घटना घटी और 27-28 निर्दोष लोग पर्यटक मारे गए, तो वहाँ की सुरक्षा कहाँ थी? वहाँ के जो हम सुरक्षा कर्मी कहाँ थे और वहाँ का चौकीदार कहाँ था? रक्षा मंत्री, सुनिए, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और जो है गृह मंत्री दौरे पे थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे? और दूसरी बात कि जब जनता 140 करोड़ जनता के समझ में आया, आपके साथ खड़ी हो गई, जब आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, आपने कर्नल सोफिया और बेमिका सिंह जी जैसी आपके देश की बहादुर बेटी, भारत की बहादुर बेटी, जब वहाँ जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया, तो आप विदेशी यानी अमेरिका का कोई सरपंच आ गया, वो कहा सीज फायर कर दो, सीज फायर हो गया, तो हमारा मुद्दा ये था क्या 2 करोड़ मिली या नहीं? देश से इन 11 सालों में रोजगारी खत्म हुई या नहीं हुई? उंजिला जी, देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे गुमराह किए कि जब मैं आऊँगा प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। तो अगर 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिए होते तो आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। और यहाँ MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, BEd BTC करके, ITI पॉलिटेक्निक करके करोड़ों करोड़ नौजवान जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और आप कह रहे हैं विकास हो रहा। अगर 500 करोड़ का कोई जो है कल कारखाना लगाए हों, कोई नवनिर्माण किए हों जिसमें रोजगार का सृजन किए हों, तो मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता, उनकी प्रशंसा करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल ये जो है बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, केवल बाड़ी ही बेच रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। सच में बाड़ी बेच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पहले स्टेशन पे बाड़ी बेची, अब यहाँ पब्लिक में बेच रहे हैं। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा, कोई नौकरी नहीं दी, और 15-15 लाख रुपए देने के लिए कहा, न 15 लाख रुपए मिले, न रोजगार मिला। अगर रोजगार मिला होता तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं मिलती आपको। इतनी भीड़ ना मिलती अगर रोजगार मिला होता। मगर दुनिया का सबसे चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था इंजन बनके भारत उभरा है। भारत कहाँ उभरा है? गोदी मीडिया पे या कहीं और? गोदी मीडिया पे या कहीं और उभरा? भाई साहब ने सवाल किया, गोदी मीडिया पर उभरा है या कहीं और उभरा है? देखिए, आपने जो सवाल किया कि 11 सालों में क्या बदला क्या नहीं बदला, 11 सालों में केवल अडानी अंबानी का फ़ायदा हुआ है। जो पूंजीपति हैं और पूंजीपति हो गए हैं, गरीब किसान रोड पर आ गया है, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप देखिए, पढ़ लिख करके नौजवान कहीं ना कहीं पकौड़ा बेचने का काम कर रहे हैं, उनको कोई भर्ती नहीं निकल रही है। तो वही तो कहते थे, पकौड़ा बेचना और छोटे मोटे काम भी करना, ये भी एक कारोबार है।
तो आप बताइए, जो सरकारी वैकेंसियां खाली हो रही हैं, अगर आपको वाकई में थोड़ा सा शर्म आया है तो जो वहाँ पर शिक्षक भर्ती वाले जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात आपको जनता को दिखाना चाहिए। लेकिन आप सब गोदी मीडिया नहीं, हमने जनता को भी दिखाया, हमारे भी सब जनता को भी है। आप किसी एक परफेक्ट या आप कुछ मीडिया चैनलों को लेकर सबको गोदी मीडिया नहीं कह सकते। चैनल के लोग सब अडानी अंबानी के ही चैनल के द्वारा काम करते हैं। जो जनता की आवाज़ दिखाई जाती है उसको जा करके घर डिलीट कर देते हैं, वही चीज़ दिखाते हैं जो जनता को घुमा करके ध्रुवीकरण किया जाता है। लेकिन आपको खुद पता होगा कि कब तक ये बर्दाश्त होगा। कहीं ना कहीं पत्रकार को भी भाजपा के लोग शिकार कर रहे हैं, कई पत्रकारों को मार रहे हैं। तो जो मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, इसको जनता की बातों को दिखाना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। जनता सरकार बनाना भी जानती है, गिराना भी जानती है। आज आपको पता होगा मोदी जी की सरकार बैसाखी पे चल रही है और आने वाले समय में फिर चुनाव होगा तो भाजपा के परछीतरे उड़ जाएंगे। लेकिन मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि ऐसा ना करिए कि जनता खुद रोड पर आ जाए, आप लोगों को भी सबक सिखा। अच्छा, क्या मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बना या नहीं? नरेंद्र मोदी केवल अडानी अंबानी के लिए पैदा हुआ था, वही काम किया, बाकी कोई काम नहीं हो पाया। आप देखिए पहलगाम में जो हमला हुआ था, एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाते हैं देखने के लिए और जाके बिहार में ठहाका लगा के चुनाव का प्रचार करने जाते हैं। चुनाव की रैलियां तो आज भी चल रही है, कहें कुछ भी, चुनाव की रैलियां। गुजरात में चुनाव नहीं था मगर रैली थी। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल कर रहा हूँ। तो ये शर्म हया चैनल वालों को आना चाहिए, ये जनता की बात को उठाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जनता ने इंडिया गठबंधन को मजबूत किया है, बीजेपी के अमित शाह से लेके मोदी तक बड़े नेताओं का दिमाग जो खराब था ठिकाने लग गया है। आने वाले समय में इनका फरचीतरा उड़ जाएगा, कहीं पता लता नहीं लगेगा। ये जुमलेबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये देश की जनता को गुमराह करना जानते हैं। देश को क्या गुमराह सच में करना जानते हैं। जब से प्रधानमंत्री जी भारत में क्या कहती आए हुए हैं, इन्होंने चार्ज लिया है, आम जन जो अन्य देश थे उस दो हमारे रुपया को, हमारा जो रुपया था डिजिटल इंडिया जिसको हम क्या कहते इसमें नेट बैंकिंग कर रहे हैं, गांव से लेकर ठेला वाले से लेकर क्या कहते हैं और बड़े होटल वाला भी यूज कर रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे जो भी पैसे का लेन देन तो पहले ही सही है था, लेकिन उसका उपयोग आम जन नहीं कर पा रहा था। एक जब से स्मार्टफोन नहीं है, इतनी रोजगारी नहीं है, खरीदेगा कहाँ से स्मार्टफोन? बता रहे ना, लोगों के हाथों में खूब पैसे हैं, लोग खूब अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यकाल 11 वर्ष का है, स्वर्णिम भरा कार्यकाल है। अच्छा, 11 योजनाएं बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जनता को उससे लाभ मिला। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा योगदान क्या कहते हैं कृषि सम्मान योजना था। सारे किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक देने वाला भारत का इकलौता प्रधानमंत्री जी हमारे कृषि सम्मान योजना के। दूसरा, पूरे विश्व में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो कि लोगों से भूख से तड़पते हुए। तभी सीज़फायर हो गया, तभी सीज़फायर अमेरिका। सबको खाद्यान्न, हर घर अरे सुनिए, हर घर नल योजना, हर घर क्या। एक मिनट मैं बता दूं, हर घर नल योजना, एक मिनट, हर घर नल योजना, और नल योजना जब चेक करने जाओ तो नल क्या टंकी नहीं है पानी की वहाँ पे। ऐसा नहीं है, बहुत पानी जो है क्या कहते हैं उत्तम है। हमारी क्या कहते प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि सम्मान योजना। आवास कितनों को मिला है? क्या आवास लोग क्या कहते पात्रता के आधार पर चयन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, नगरीकरण का विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री की योजनाएं बताएं, मुख्यमंत्री की योजना। प्रधानमंत्री कृषि जो हमारी एग्रीकल्चर योजना है, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना बड़ी स्ट्रॉन्ग योजना है। पहाड़ी पैसा कितना है? योजना कैसी है? ऐसी कौन सी योजना है? ऐसी कौन सी योजना है जिसमें गरीब से पैसा लेके मकान दिया जाए? अगर ये योजना गरीब के लिए बना रहे हैं, आप उसको मकान दे रहे हैं पैसा लेके, तो योजना क्या है? पैसा लेके आप मकान दे रहे हो किसी को, पहले जाके वो किसी से ब्याज पे पैसा उठाए या कहीं चोरी चकारी करे जाके आपकी योजना के लिए 50,000 जमा करने या 30,000 जमा करके मकान ले। उसमें भी आप बसंत कुंज में आप देखिए जाके किस तरीके से क्या योजना है, वहाँ पे लोग परेशान हैं, आप पैसा दे के मकान देते हैं। अच्छा, कृषि योजना का भी जवाब दे दें। अरे कितने किसान देखा आप दिल्ली बॉर्डर पे दम तोड़ दिया यही 11 साल की इनकी उपलब्धियों में। क्या ये किसान की बात करते हैं? क्या ये नौजवानों की बात करते हैं? सबका भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। युवा का भविष्य बना कि नहीं? युवाओं का भविष्य बना? कोई भविष्य नहीं बना है और ये 27 में जवाब देंगे। और हम आपको बता दें कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो,
बिना आजाद समाज पार्टी के 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। यानी बिना आजाद समाज पार्टी के कोई पार्टी नहीं बन सकती है। हाँ। नहीं, आपकी बात है, पहले जो किसानों के लाठियां चलती थी सीने पर, अब क्या कहते डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, जो भी खाद्यान्न रसद पदार्थ हैं प्रचुर मात्रा में बन रहा है। कोई वेटिंग लिस्ट नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे पैदावार के आप कह रहे हैं पहले, एक मिनट मेरा सवाल, आप कह रहे हैं किसानों में पहले लाठियां चलती थी, अब लाठियां नहीं चलती। अब जो है दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे वो लोहे की ग्रिल बिछा दी जाती, किसान आगे ना आ पाए, कीले वाली ग्रिल बिछा दी जाती, आगे ना आ पाए। चाहे वो लखनऊ का ही धरना क्यों ना हो, अगर आपको याद हो हमने कवर करके बिल्कुल दिखाया, लखनऊ में चकबंदी को लेकर धरना प्रदर्शन, लगातार किसान मर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, एमएसपी के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, खाद के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने किसानों से संवाद करने वाले नेता हैं। राउंड टेबल की वार्ता होती है, किसान संघ, किसान हमारे सारे जगत का सबको पिता हैं, हम उनको पिता की मान्यता देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के जो कृषि मंत्री जी वार्ता करते, और उनके कार्यकाल में कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री तो कोई मिलने तैयार ही नहीं होता था। प्रधानमंत्री ने खुद क्या कहते हैं अपने कृषि मंत्री को वार्ता करने के लिए उनके घर तक उनके क्या कहते धरना तल ले जाता। ऐसा प्रधानमंत्री कौन हो, किसके कार्यकाल का ऐसा प्रधानमंत्री कौन हो? वाकई के ऐसा प्रधानमंत्री है कि नहीं? साहब ये तो एक मिनट चाचा, आप ही से। अरे जाने दीजिए आप अपना। अब इनके हिसाब से ठीक है। जब बॉर्डर पे किसान मर रहे थे तो कौन देखने, कोई गया था देखने? क्या लगता है 11 सालों में देश ने क्या और कितना पा लिया और कितना खो दिया? ये तो क्या पाया या क्या खोया है तो पूरा देश जानता है, लेकिन आप युवाओं की बात कर रही थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के लिए इन्होंने, महंगाई चाहे निजीकरण हो, इन तमाम सारी चीजें हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ी रोजगार योजना लेकर मोदी सरकार आई, हुक्का बार, समझ रहे हैं ना? ये बेरोजगारी ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया जो है मोदी सरकार ने ढूंढा है कि बेरोजगारों को, युवाओं को नशेड़ी बना दीजिए। वो न रोजगार मांगेंगे, न हेल्थ मांगेंगे, न फूड मांगेंगे, नशेड़ी बना दिया, यानी कि नशा कर रहे हो। पूरा जो है मल्टीनेशनल कंपनियों का चैनल चल रहा है, इस देश में जाल बिछा हुआ है किस तरह इस देश को बर्बाद किया जाए। और ये जो है अमेरिका की शरण में बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं सकते। आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध जब हो रहा था, सीज फायर अमेरिका ने किया है। अब ये क्या, किस बात के विश्व गुरु रह गए हैं? सवाल वहीं आकर खड़ा हुआ जहां से भाई साहब, राय साहब ने सवाल किया था। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से सीज फायर पर सब सवाल उठा रहे हैं, 11 साल में क्या बदला? रोजगार मिला, रोजगार के चांसेस बढ़े, या रोजगार का जो रोजगार कहें न कहें, गरीब आम जनता, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन, तमाम योजनाएं हैं, मिली आम जनता को? मिला आपको कुछ? जो बीजेपी के करीब है सिर्फ उन्हीं को मिला, आम जनता को कुछ नहीं मिला। आम जनता को कुछ नहीं मिला, जो भाजपा के करीब उनको कुछ मिला। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं जनता, मोदी जी कह रहे हैं कि स्किल इंडिया बनाने की, स्मार्ट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बना कि नहीं? भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अपने आप खुद बन जाएगा, कोई किसी को बनाता नहीं है। अब आज से 10 साल पहले हम फ़ोन नहीं रखते थे, आज हम फ़ोन 2 रख रहे हैं, तो क्या ये हम कह दें कि ये मोदी जी ने दिलाए? भाई मैंने ये अपनी, मोदी जी ने दिलाए नहीं, मोदी जी ने ये रोजगार दिया तभी तो लिया। मोदी जी ने तो दिलाया है इन्हें। मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, मेरे अकाउंट में आए 15 लाख रुपए, मैं उन 15 लाख रुपए को खर्चा कर रहा हूँ। इतना रोजगार मोदी जी ने दे दिया कि आज सुबह जब सो के उठा हूँ मैं घर पे, तो लाइन लगी थी। कोई कह रहा था आरपीएफ में भर्ती हो जाओ, कोई कह रहा जीआरपीएफ में भर्ती हो जाओ, कोई कह रहा सीआरपीएफ में भर्ती हो जाओ। हमने कहा भैया जाने दीजिए, इतनी योजना काहे लेके आए हैं आप लखनऊ के अंदर? कह रहे हैं ये मोदी जी की योजना है। हम तो भैया वहाँ से भागे हैं बच के तो यहाँ पहुँचे हैं। यानी कि योजनाओं के नाम पर आम जनता के जो मन में है वो कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें, गुस्सा है, नाराजगी है कि रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ गई। जी हाँ, मेरी गुजारिश है मोदी जी से और योगी सरकार से कि जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिला है, जो बच्चे ओवर एज हुए जा रहे हैं, जिनको बैंक वाले परेशान किए हैं, जो एजुकेशन लोन लेके बैठे हैं,
3 लाख लिया है तो 10 लाख हो गया, किसी का 12 लाख हो गया। थोड़ा उस पर ध्यान करें, कम से कम ब्याज माफ करवा दें। वो ब्याज रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जो एजुकेशन लोन था उसी को माफ करा दे भाई साहब का कहना। देखना ये होगा 11 साल तो 9 जून को पूरे हो जाएंगे, बचेंगे मोदी सरकार के 4 साल, और क्या बदलेगा क्या पाएगा फिर से जानेंगे जब मोदी सरकार के 2 साल वर्षगांठ हो जाएगी, फिर हम इसी मुद्दे पर आएंगे। खैर, बने रहे शी न्यूज़ के साथ, मैं उजला खान, कैमरा पर्सन अमित के साथ, लखनऊ।